स्वागत है, स्वागत है, माननीय विमल जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। माननीय कृषि नियोजन का स्वागत है, स्वागत है। क्या बारी एकता? माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए अपने दोनों ही जिलाध्यक्ष हमारे जनता गुप्ता जी पहले बिजली आती नहीं थी, लेकिन भाजपा की सरकार है, बिजली जाती नहीं है। ये जो बीच में बीमारी है ना मेरे उपभोक्ताओं को, व्यापारियों को परेशान करने वाली, इसको भी ठीक कर देंगे, आप भरोसा रखना। इसको लेकर के चिंतित मत होना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब भ्रष्टाचार मुक्त फिरोजाबाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मतलब व्यापारियों का शोषण नहीं, व्यापारियों की सुरक्षा है। और व्यापारियों की ही नहीं मेरे भाई बहनों, ये कमल का फूल तो उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन का सुरक्षा कवच है। जिस कवच को आपने गिराया, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में, मैं जहां पर भी जाता था संयुक्त में चुनाव प्रचार में, यहाँ पर नहीं आ पाया था, लेकिन मैंने एक नारा लगा दिया कि हमारे ऊपर विरोधी कहते हैं कि तो भाजपा जो है नगरों वाली शहरों वाली पार्टी है। मैं पहले 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है, ये नारा लगाता था। लेकिन नगर निगम के चुनाव मैंने नारा लगाया था 100 में से 75% वोट हमारा है, 25% में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा। उसी समय तक के लिए युद्ध विराम करना पड़ा, और आज उस समस्या के समाधान के लिए अमेरिका कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को जो काम करना है वो हमारे प्रधानमंत्री जी से कहते हैं कि मोदी जी अगर आप कहोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा। इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना, लेकिन जब मैं सुनता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मुझे गर्व होता है कि मेरे प्रधानमंत्री जी तो संयुक्त राष्ट्र संघ से भी बड़े हो गए। जब दुनिया को मेरे प्रधानमंत्री जी से दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए कहना पड़ता है। मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, व्यापारी सम्मेलन के माध्यम से ये 2023 में मैं खड़ा हूँ। आज तारीख है 6 जून में, और हो सकता है अगले जब 6 जून को हमने से आपकी भेंट होगी तो माननीय नरेंद्र मोदी फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप से देश की बात को संभालने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अनेक प्रकार के दुष्प्रचार करने का काम किया जाएगा। अभी एक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आजकल अमेरिका में घूम रहे हैं ना, किसी को मालूम है? नहीं मालूम। कहाँ खड़े हो यार? ले जाओ। हटो, चलो एक साइड लो, एक बार साइड चलो इधर। ये क्या लगा करोगे? 5 मिनट चलो। यहाँ जिलाध्यक्ष जी, दोनों जिलाध्यक्ष को भी उसकी कापी देने का काम करो। बाकी जितने भी एप्लीकेशन हैं, वो मुझे आज दे दीजिएगा। क्या आपको साथ न्याय हुआ, न्याय नहीं होगा? हमारी रिपोर्ट भी नहीं दर्ज की जा रही है। पूरा इतना मारा हुआ है कि कुछ लाठियों से, डंडों से, सरियों से सब कुछ लूट ले गए। एक अभियुक्त पकड़ा गया है, मुझे पकड़ा गया, उसको पता है डीवीआर कहाँ है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसके सारे पे हुआ था आपके सब ये कार्रवाई? कार्रवाई हुई है, सबको बता नहीं कहना चाहूँगा। आप यहाँ अभी फिरोजाबाद यूपी की बात अरे आप तो बोलेंगे। आप बताइए सर, आपके खिलाफ जयपुर में कांग्रेस ने वोटिंग की थी। कोई नहीं, 50 लड़के थे, वो विरोधी होते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का समर्थन है, कमल खिलने जा रहा है जब चुनाव होंगे भाजपा सरकार। सर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद में एक अनोखा मामला सामने आया है, ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। विश्वास रखो, गैर कानूनी ढंग से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कुछ करेगा, बख्शेंगे नहीं। और सर, बिहार में पुल गिरा है, 1700 करोड़ का नुकसान हुआ है। वो पुल गिरा है,
भ्रष्टाचार अगर कोई करेगा तो उसका परिणाम ऐसा होता है, और वहाँ भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है। जो भ्रष्टाचारी उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई की मांग कर रही है। ये पुल नहीं गिरा है, ये जो पुल बना रहे थे माननीय मोदी जी के खिलाफ तथाकथित विपक्ष की एकता का, वो पुल ढह गया। सर मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने व्यापारी सम्मेलन किया है, 4 दिन पहले एक व्यापारी को मारा है, उसकी FIR तक दर्ज नहीं है, उसको उत्तर प्रदेश के मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। आप उसमें 307 दर्ज है, मुझे अभी कप्तान ने बताया। शाम तक कार्रवाई करके रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। जनपद फिरोजाबाद के पालीवाल हॉल में व्यापारी सम्मेलन था। सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य आए और इस व्यापारी सम्मेलन में सीधे तौर पर सिरसागंज का वो पीड़ित, जो कि सिरसागंज में जो कि जिस तरीके से व्यापारी के साथ मारपीट हुई थी, वो पट्टी बांधे हुए पालीवाल हॉल में पहुंचा। काफ़ी देर बाद, क्योंकि अभिभाषण चल रहा था डिप्टी CM का, और तब तक उसे इंतज़ार करना पड़ा। और इंतज़ार के बाद जब अपनी व्यथा को उसने अवगत कराया, कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन सीधे तौर पर अब भी पीड़ित यही कहता नजर आ रहा है कि मेरी FIR तक दर्ज नहीं हुई। व्यापारी सम्मेलन एक तरफ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापारी की पिटाई होती है। और इस पूरे प्रकरण को लेकर पीड़ित ने सीधे तौर पर सरकार के एक मंत्री पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था। डिप्टी CM ने तमाम बातें मंच से कही, लेकिन सीधे तौर पर व्यापारी सम्मेलन में व्यापारी अपनी व्यथा काफ़ी देर के बाद सुना पाया, जबकि वह काफ़ी घायल था, काफ़ी पट्टी बंधी हुई थी। और उसके बाद वह यहाँ पहुँचा और उसकी व्यथा सुनी गई, उसकी एप्लीकेशन ली गई, और मंच से ही डिप्टी CM ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कार्रवाई होती है और क्या पीड़ित को न्याय मिलता है। लेकिन व्यापारी सम्मेलन में कहीं ना कहीं पीड़ित व्यापारी अपनी व्यथा को लेकर आया, और उसके बाद जिस तरीके से माहौल था वह देखते ही बन रहा था। अब ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि पीड़ित की व्यथा सुनने के बाद पीड़ित की एप्लीकेशन पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए विशेष संवाद।